लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस न्यू सिस्टम विल बी। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स को कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं ये इस टॉपिक में हम देखते हैं। तो यहाँ पर लेंथ जो कि हम एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में 1 मीटर लेते हैं, उसकी जगह हमें यहाँ पे लेना है 10 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा मास। मास जो कि हम एसआई सिस्टम में 10 ग्राम, सॉरी 1 किलोग्राम लेते हैं, उसकी जगह हमें यहाँ पे लेना है 10 ग्राम। और टाइम जो कि हम एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में 1 सेकेंड लेते हैं, उसकी जगह हमें यहाँ पे लेना है 0.1 सेकेंड। तो ये एमकेएस या एसआई सिस्टम के लिए वैल्यू है, और ये न्यू सिस्टम जो दिया है जिसके बारे में हमसे पूछा है उसके लिए वैल्यू है। अब इसे हमें फोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो चलो फोर्स के लिए अप्लाई करके देखते हैं। तो जो वैल्यू सिस्टम जब हम चेंज करते हैं यूनिट्स का, तो एक्चुअल जो उनका मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इफेक्ट है, वो चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड भले ही चेंज होता रहे। तो इसमें हम रिलेशन यूज कर सकते हैं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 का मतलब पहले सिस्टम में मैग्नीट्यूड, U1 मतलब पहले सिस्टम की यूनिट्स, N2 दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड, और U2 दूसरे सिस्टम की यूनिट्स। ठीक है, तो N1 यहाँ पे लेट्स से बोल देते हैं ये एसआई सिस्टम के लिए है। ये एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम के लिए है। तो एसआई सिस्टम में हमने वैल्यू ले ली 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन हो गया इक्वल्स टू, नए सिस्टम में ये वैल्यू क्या आएगी वो हमें पता करना है। तो इसको N2 ही लिखा रहने देते हैं, और U2 यूनिट लिखते हैं। तो U2 यूनिट फोर्स की यूनिट अब इसमें क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे होता है MLT-2। तो M की जगह हमें लेना है 10 ग्राम, और मीटर, मीटर की जगह पे हमें लेना है 10 सेंटीमीटर, और डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड की जगह हमें लेना है 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 इंटू, यहाँ से, हाँ, न्यूटन को हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं ऐसे। तो ये 10 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये सेकेंड स्क्वायर तो बैलेंस हो गया। आगे इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू N2 इंटू, ये सेम, तो 10 इंटू 10 100, और यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। तो 10000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों साइड से बैलेंस करें तो ये बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, हाँ, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया। बाकी भी बैलेंस हो गया। तो N2 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 10। N2 की वैल्यू है 10। तो N2 की वैल्यू 10 है, इसका मतलब हुआ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10, और ये यूनिट 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.1 सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 1 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 0.1 सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10 न्यूटन। तो ये नया सिस्टम जो आया है, इस नए सिस्टम की वैल्यू जो है वो 1/10 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1/10 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए